बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में। दोस्तों, मैं इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर पहले भी वीडियो बना चुका हूं। अगर आप जो है वो वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ आप ऊपर लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट की, और इस वीडियो के अंदर हम इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो हमारे पास एक सीरीज मौजूद है जिसके अंदर यहाँ पे सीक्वेंस जो है वो है 3, 4, 10, 11, 17 और 18। तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर्स हैं वो हमारे पास नंबर्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। तो हम जब भी नंबर इंक्रीज हों तो आपने यहाँ पे दो चीज़ों को देखना है, या तो नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे या फिर नंबर जो है वो ऐड हो रहे होंगे। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 3 को ऐड करते हैं 1 में तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है वो आ रहा है 4। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 हमारे पास नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे 3 के टेबल में अगर 3 को हम किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 4 आंसर किसी में भी नहीं आता। तो हम इसको ऐड करके देख लेते हैं। तो 3 में अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो 4 आएगा, और 4 को अगर हम 1 में ऐड करते हैं तो हमारे पास 5 आना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ सीरीज में 10 मौजूद है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 10 में अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो 11 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स ऐसे हैं जिसके अंदर हमने 1 को ऐड किया तो हमारे पास आंसर जो है उसका आ रहा है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास ये जो है 11 में अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है वो 12 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 17 है, और अगर हम 17 में 1 को ऐड करते हैं तो 18 आना चाहिए, और यहाँ पे 18 ही मौजूद है। तो यहाँ पे दोस्तों लॉजिक जो यूज़ हो रहा है वो यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है कि एक डिजिट के अंदर तो हमारे पास जो है, जो यहाँ पे हमारे पास 3 है, 10 है और 17 है, उसके अंदर हमारे पास जो ऐड हो रहा है वो 1 ऐड हो रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट सीरीज के अंदर डिजिट लिखा है वो उसका आंसर आ रहा है। अब हम दूसरी यहाँ पे देख लेते हैं सीरीज कौन सी यूज़ हुई है। तो यहाँ पे अगर हम 4 और 10 को देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है डिफरेंस जो है 6 का आ रहा है। अगर हम 4 में 6 को ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आंसर 10 आएगा। और हम इसी तरह दूसरे को देख लेते हैं कि 11 में अगर हम 6 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 17 आता है। और इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हम इसी तरह आंसर इसका लेंगे कि 18 में हमने यहाँ पे 6 को ऐड करना है, क्योंकि यहाँ जो सीरीज यूज़ हुई है वो यही हुई है कि आपको पहले 1 ऐड करना है, फिर आप 6 ऐड करें, फिर आपने जो है 1 ऐड करना है, फिर आपने 6 ऐड करना है, और फिर आपने 1 ऐड करके 6 ऐड करना है। तो ये सीरीज इस तरह से चल रही है। तो हमने यही यहाँ पे किया कि 3 में 1 को ऐड किया तो 4 आया, और 4 में 6 को ऐड किया तो 10 आ गया। उसके बाद हमने 10 में 1 को ऐड किया तो 11 है, 11 के बाद हमने 11 के अंदर 6 को ऐड किया तो 17 आ गया, और 17 के अंदर हमने 1 को ऐड किया तो 18 आ गया। अब हमने 18 में 6 को ही ऐड करना है। तो इस सीरीज को देखते हुए अगर हम 18 में 6 ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 24। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन डी मौजूद है 24, तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट सीरीज हमारे पास जो है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो इसके अंदर जो है हमारे पास सीरीज दी गई है 2, 94, 86, 78 और 60। तो ये हमारे पास एक सीरीज है, लेकिन यहाँ पे सीरीज जो है यहाँ पे सिंगल जो डिजिट दिए गए हैं वो हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, जो डबल डिजिट दिए गए हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो हम इन दोनों सीरीज को अलग अलग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉजिक क्या यूज़ हुआ है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास सिंगल डिजिट की सीरीज है वो है 2, 4, 6, 8, और इस तरह से ये सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे जो है वो 2 ऐड हो रहा है हर डिजिट के अंदर। 2 में हमने 2 को ऐड किया तो 4 के बाद 2 को ऐड किया 6 के बाद 2 को ऐड किया 8 के बाद हमने 2 को ही ऐड करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 10। उसके बाद हमारे पास यहाँ 2 ब्लैंक्स है, तो अब हमने एक को हमने सॉल्व किया। यहाँ पे जो सीरीज चल रही है वो इवन नंबर की सीरीज चल रही है, तो यहाँ पे 10 आंसर इसका होगा। और अब डबल डिजिट की तरफ चलते हैं। तो डबल डिजिट में जो हमारे पास डिक्रीज हो रहे हैं तो वो इस तरह से हो रहे हैं कि 90, 80, 70 और 60। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे जो है वो 90 में से 10 माइनस कर रहे हैं तो 80 आ रहा है, 80 में से 10 माइनस कर रहे हैं 70 आ रहा है, 70 में से 10 माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे 60 आ रहा है। तो अब 60 में से भी हमने 10 को ही माइनस करना है। तो यहाँ पे ये सीरीज है, जो सिंगल डिजिट है वो ऐड हो रहा है 2 से, और यहाँ पे जो डबल डिजिट है वो डिक्रीज हो रहा है 10 से। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर होगा वो हमारे पास यहाँ पे होगा 10 और 50। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन मौजूद है कि हमारे पास ऑप्शन ए है। तो आपने इस सीरीज को देखते हुए सही आंसर इसके अंदर चूज करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन लास्ट में डी भी नजर आ रहा है जिसका है 50 और 10। लेकिन अगर हम 50 और 10 डी सिलेक्ट करते हैं तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने सीरीज को फॉलो करना है। तो अब यहाँ पे सीरीज जो है हमारे पास डबल डिजिट सीरीज के अंदर मौजूद है, तो अब हमने सिंगल डिजिट लिखना है। तो सिंगल डिजिट जो है वो सिंगल डिजिट की जो सीरीज के अंदर हमारा नेक्स्ट डिजिट आ रहा है वो हमारा 10 आ रहा है।
तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 2, 4, 6, 8 और 10। तो ये सीरीज भी हमारी डबल डिजिट के अंदर अब चली जाएगी। तो हमारे पास जो नंबर है वो हमने इसी को देख के लिखना है। तो यहाँ पे 8 के बाद हमने 10 पहले लिखना है और उसके बाद आपने जो माइनस वाली सीरीज है जो डिक्रीज हो रही है वो आपने नंबर लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10 और 50, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए मौजूद है। तो अगर आप डी को सिलेक्ट करेंगे तो डी आपका गलत हो जाएगा, तो आपने यहाँ पे सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए 10 और 50। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्ट करेक्ट नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास सीरीज मौजूद है 49, 48, 45, 40, 33 और 24। तो दोस्तों यहाँ पे नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी यही सेम लॉजिक है कि आप को दो चीज़ें देखनी है कि यहाँ पे या तो नंबर जो है वो सब्सट्रैक्ट हो रहे होंगे या नंबर माइनस हो रहे होंगे या फिर डिवाइड हो रहे होंगे। तो यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे 49 है, तो अगर हम इसमें से माइनस करते हैं 48 को तो हमारे पास जो डिफरेंस आता है वो 1 आता है। तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है 48 में से अगर 45 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो हमारे पास 3 का डिफरेंस है। 45 में से अगर 40 को माइनस करते हैं वो 5 का डिफरेंस है। और 33 को अगर हम 40 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास 7 का डिफरेंस है। तो ये इस तरह से चल रहा है कि पहले हमारे पास जो डिफरेंस आया वो 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, तो उसके बाद हमारे पास जो है वो 7 आया। और उसके बाद अगर हम 33 में से 24 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 9 आएगा। तो ये सीरीज इस तरह हमारे पास ऑड नंबर्स की चल रही है 1, 3, 5, 7, 9। तो नेक्स्ट हमने जो माइनस करना है वो 24 में से हम माइनस करेंगे 11, क्योंकि 9 के बाद जो इस सीरीज के अंदर नंबर आता है ऑड नंबर वो 11 आता है। तो ये इस तरह इसके अंदर ये वाला लॉजिक आप यूज करेंगे। तो 24 में अगर हम 11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 13 आएगा। तो हमारे पास आंसर मौजूद है ऑप्शन डी 13। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं यहाँ पे, और ये डिफरेंस एक सीरीज दी गई है, डिफरेंट है ये यहाँ से। जो हमारे पास पहले सीरीज आई हैं वो हमारे पास नंबर्स थे, डिजिट्स थे, यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं। तो हमने इसका लॉजिक देखना है। तो इसमें बताया गया है कि यहाँ पे जो सीरीज दी है वो ये है कि बी, डी, जी, के और पी, और आपने ये बताना है विच विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पे हमने सीरीज चेक करनी है कि यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं तो बी के बाद हमारे पास सी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डी है। डी के बाद हमारे पास ई और एफ मिसिंग है यहाँ पे, और उसके बाद जी है। जी के बाद हमारे पास जो है वो जो मिसिंग है वो हमारे पास है एच, आई और जे, और उसके बाद हमें के दिया गया है। और के के बाद जो है हमारे पास मिसिंग है एल, एम, एन, ओ, और हमें पी दिया गया है। तो यहाँ पे ये लॉजिक यूज हुआ है कि जो पहला आपका डिफरेंस आ रहा है बी और डी में, वो आपके पास एक लेटर का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे एक लेटर मिसिंग है। डी और जी के बीच में जो आपके पास डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 2 लेटर्स का, यहाँ पे 2 लेटर्स मिसिंग है। उसके बाद हमारे पास 3 लेटर मिसिंग है जी और के बीच में, और के और पी के बीच में जो है हमारे पास 4 लेटर मिसिंग है। तो अब हमने क्या करना है, हमने यही देखना है, इसी सीरीज को देख के चलेंगे 1, 2, 3, 4। तो इस तरह सीरीज में लेटर्स मिसिंग है। तो अब जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा वो 5 लेटर्स का आना चाहिए। तो अब हमने क्या, जो आंसर हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा 5 लेटर्स को छोड़ के। तो अब हमने काउंट कर लेना कि पी के बाद हमारे पास 5 लेटर्स कौन से हैं। 5 लेटर्स के बाद जो लेटर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे होगा क्यू, आर, एस, टी, यू, ये हमारे पास 5 लेटर्स हैं। तो यू तक हमने 5 लेटर को काउंट कर लिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा लेटर वो आएगा वी। तो अब हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास है वी। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन में मौजूद है ऑप्शन ए वी। तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एक सवाल है कॉमन सा, ये जनरल, उसमें जो है आपने बताना है गर्ल्स वेयर ग्लासेस बिकॉज डैश। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, गो आउटसाइड, पुअर आई साइट, लुक्स स्मार्ट, शो ऑफ। तो यहाँ पे जो है आपने एक जनरल से क्वेश्चन पूछा गया, तो आपने इसको जनरली आंसर देना है। तो यहाँ पे ग्लासेस लोग यूज़ करते हैं जब आपकी आई साइट वीक हो, पुअर हो। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। और दूसरा इस तरह भी यूज़ होता है कि आपके सन ग्लासेस यूज़ होते हैं, आप अगर बाहर कहीं जाते हैं तो वो उसके लिए भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ नॉर्मल ग्लासेस की बात की गई है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन बी सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर है पुअर आई साइट। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास कोड के अंदर मौजूद है। तो इसमें पूछा गया है कि यहाँ पे इफ स्टेप इज कोडेड एज 3165 देन पेट्स इज कोडेड एज डैश। तो स्टेप का जो है हमें यहाँ पे कोड किया गया है STEP। तो यहाँ पे जो कोड किया गया है वो किया गया है 3165 से। तो हमने इसको मैच करना है।
एस को जो कोड किया गया है वो 3 से किया गया है, टी को जो कोड किया गया है वो 1 से किया गया है, ई को जो कोड किया गया है वो 6 से, और पी को जो कोड किया गया है 5 से। तो इसी तरह हमने जो हमारे पास पूछा गया है तो उसको भी कोड कर लेना है। तो यहाँ हमारे पास है PETS, तो P जो हमारे पास कोड किया गया है वो हमारे पास किया गया है 5 से, और E हमारे पास जो कोड किया गया है वो 6 से, और T हमारे पास जो कोड किया गया है वो 1 से, और S जो हमारे पास कोड किया गया है वो 3 से। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर इस तरह से होगा कि 5 6 1 3। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन में मौजूद है ऑप्शन सी 5 6 1 3। तो ये हमारा इस तरह से कोड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फिश इज टू स्विमिंग एज स्नेक इज टू डैश। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक जनरल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है फिश जो है वो स्विमिंग से रिलेट है, तो यहाँ पे ये दिया गया, और स्नेक जो है वो क्रॉल करता है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ऑप्शन मौजूद है ऑप्शन ए क्रॉलिंग। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट नंबर विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। दोबारा से हम सीरीज की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सीरीज जो है वो है 120 108 97 87 और 78। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रही बल्कि डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे जो है हमने डिक्रीज के टाइम पे जो हमने दो चीज़ें देखनी है कि या तो ये माइनस हो रहे हैं या फिर ये डिवाइड हो रहे हैं। तो हमने ये चेक कर लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड तो यहाँ पे नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे माइनस चेक कर लेते हैं। 120 को अगर हम 120 में से हम अगर 108 माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 12 आता है। तो यहाँ पे एक 12 का डिफरेंस हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 108 में से अगर हम 97 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो डिफरेंस आता है वो हमारे पास आता है 11 का। और उसके बाद अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो 97 में से अगर हम 87 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो डिफरेंस आता है वो 10 का आता है। और उसके बाद जो हमारे पास 87 में से अगर हम 78 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो डिफरेंस आता है वो आता है हमारे पास 9 का। तो ये डिफरेंस हमारे पास जो सीरीज चल रही है वो ये चल रही है कि पहले के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो 12 आ रहा है, फिर 11, फिर 10, फिर 9। तो अब जो हमारे पास आना चाहिए वो हमारे पास 8 का डिफरेंस आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 78 में से माइनस करते हैं 8 तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 70। तो अगर हम देखते हैं 78 में से भी अगर हम 70 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो डिफरेंस बचेगा वो 8 ही बचेगा। तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो होगा 70। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन मौजूद है डी ऑप्शन 70। तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगल इज टू डबल एज 1 इज टू डैश। तो यहाँ पे सिंगल जो है वो डबल है, तो फिर यहाँ पे 1 जो है वो हमारा ट्वाइस में होगा। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन मौजूद है ऑप्शन सी। तो हमारे पास ऑप्शन सी राइट आंसर है ट्वाइस। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं ब्लू, येलो, चेयर, रेड और ग्रीन। तो हमारे पास यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है ऑप्शन सी में, क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दी गई है और बाकी जितने भी हैं वो सब कलर्स हैं। तो ये हमारा यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो हमारे पास यहाँ पे भी एक सीरीज है 15, 12, 9, 6 और 3। तो यहाँ पे दोस्तों चीज़ जो है वो यहाँ पे जो जितनी भी सीरीज है यहाँ पे वो हमारे पास डिक्रीज हो रही है। तो हमने डिक्रीज के अंदर वही चीज़ चेक करनी है कि या तो माइनस हो रही है या डिवाइड हो रही है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो हम अगर माइनस करते हैं 15 में से अगर हम 12 माइनस करते हैं तो हमारे पास डिफरेंस आता है 3। 12 में से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो डिफरेंस आता है हमारे पास 3। और 9 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो डिफरेंस हमारे पास 3 है। और उसके बाद हमारे पास 6 में से अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो 3 है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस चल रहा है वो 3 का डिफरेंस चल रहा है। तो अगर हम आंसर की तरफ चलते हैं तो आंसर हम देखते हैं तो 3 में से अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 0। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन मौजूद है ऑप्शन सी। तो ये 0 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पे भी एक सीरीज मौजूद है हमारे पास। तो हम इस सीरीज को देख लेते हैं। तो हमारे पास जो है सीरीज दी गई है 5, 9, 17 और 33। तो इसमें जो है हमारे पास इंक्रीज हो रही है सीरीज, तो छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं, या तो ऐड होगा या फिर मल्टीप्लाई होगा। तो हम ऐड करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो ऐड इसमें देख लेते हैं कि 5 में अगर हम 4 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 9 आंसर आता है। और 9 के अंदर अगर हम 4 ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 13 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 17 आ रहा है। और इसी तरह हम आगे देखते हैं तो 17 के अंदर अगर हम 4 ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर जो 21 आना चाहिए, लेकिन 33 हो रहा है। तो हम इसको दूसरे लॉजिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे 5 में 4 को ऐड किया तो 9 आया है आंसर। और अगर हम उसको डबल कर लेते हैं तो फिर हम चेक करते हैं कि आंसर क्या आएगा। तो 4 को हम डबल करते हैं तो 8 हो जाता है। तो अगर हम 9 के अंदर 8 को
ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास 17 आता है। और उसके बाद हमारे पास देख लेते हैं कि हमने ऐड जो किया है वो 8 को किया है, तो 8 को अगर हम डबल करते हैं तो 16 हो जाता है, और 16 को अगर हम 17 के अंदर ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 33 आता है। तो इसमें दोस्तों लॉजिक ये यूज़ हुई है कि पहले जो हमने यहाँ पे 5 के अंदर जो डिजिट ऐड किया है, 4 ऐड किया है, उसको हमने डबल करके नेक्स्ट वाले डिजिट में ऐड करना है, फिर हमने उस डिजिट को दोबारा डबल करके नेक्स्ट वाले डिजिट में ऐड करना है। तो इस तरह से हमने किया है, क्योंकि देखें 5 के अंदर आपने 4 ऐड किया तो 9 हो गया, 4 को आपने डबल किया तो 8, तो 8 को आपने 9 के अंदर ऐड किया तो 17, और उसके बाद आपने 8 को डबल करके 16 कर दिया, 16 को आपने 17 के अंदर ऐड किया तो 33। अब आपने क्या करना है, आपने 16 को डबल करना है तो 32 हो जाएगा, तो 32 को हम अगर 33 में ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास राइट आंसर होगा। तो अगर हम 33 को 32 के अंदर ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 65। तो यहां हमारे पास मौजूद है ऑप्शन ए 65, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द करेक्ट आंसर। तो हमारे पास सीरीज है यहाँ पे 64, 32, 16, 8, 4, 2। तो यहाँ पे जो सीरीज है वो डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज में हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है या डिवाइड हो रहा है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है 62 में से अगर हम 32 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 32 ही आता है, और 32 में से अगर हम 16 को माइनस करते हैं तो 16 ही आता है। तो जो चीज़ माइनस हो रही तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं, और आप इसको 2 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो हमारे पास 1 है। तो आप इसको इस तरह से डिवाइड के सीक्वेंस से भी देख सकते हैं, ये लॉजिक भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप जो नेक्स्ट डिजिट है उसको माइनस करके उसी जो लास्ट वाला आपके पास डिजिट दिया गया है उसमें से माइनस करेंगे तो वो आंसर आपको आएगा, तो वो भी आप कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सॉ इज टू सीड एज रीप इज टू डैश। तो इसके अंदर हमारे पास यही है कि हम जो है 100 का मतलब होता है बोना, तो हम यहाँ पे सीड बीज, तो हम बीज अगर बोते हैं तो हमारे पास जो है वो क्रॉप होती है काटने के लिए, तो रीप होता है काटना। तो ये एक ईडियम भी यूज़ होता है इस तरह से। तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा हमारे पास डी होगा, क्रॉप। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो हमारे पास सीरीज दी गई है 1, 10, 19 और 28। तो इस सीरीज़ के अंदर भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो हम सीरीज़ देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ है, क्या लॉजिक यूज़ कर सकते हैं, तो क्या हमें आंसर मिल जाए। तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि 1 में अगर हम जो है 9 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 10 आता है, और 10 के अंदर हम अगर 9 को ऐड करते हैं तो 19 आता है, और इसी तरह अगर हम 19 में 9 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 28 आ जाता है। तो इसके अंदर जो है सिंपल सा लॉजिक है कि आपने इसमें 9 को ऐड करना है। तो अगर हम इस तरह से देख लेते हैं तो हमारे पास जो है नेक्स्ट आंसर क्या आना चाहिए। तो 28 में अगर हम जो है वो 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 37। तो हमारे पास बी जो ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द करेक्ट आंसर्स। तो हमारे पास सीरीज है 17, 23, 30 और 38। तो इसके अंदर भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब हम लॉजिक देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि उसके अंदर एक ही डिजिट सब डिजिट्स के अंदर ऐड हो रहा था, तो आंसर हमें मिल रहा था। अब इसमें देख लेते हैं कि वही लॉजिक यूज़ हो सकता है या नहीं हो सकता, तो चेक करते हैं। तो अगर हम 17 के अंदर 6 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 23 होता है, और 23 में अगर हम 6 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 29 होता है। तो यहाँ पे ये लॉजिक यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि हमें यहाँ पे 30 दिया गया है, 29 नहीं दिया गया। तो हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे 23 में हमने 7 को ऐड किया तो हमारे पास 30 है। अब हम नेक्स्ट को देखते हैं, तो 30 के अंदर हमने कितना 8 ऐड किया है, तो हमारे पास 38 आंसर आया। तो इस तरह ये हो रहा है कि आपने पहले वाले में 6 ऐड किया, फिर 7 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया, तो अब जो ऐड होगा वो 38 के अंदर 9 ऐड होगा। तो अगर हम 38 के अंदर जो है वो 9 को ऐड करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 47। ऑप्शन सी हमारे पास मौजूद है 47। तो ये हमारे पास राइट आंसर होगा। तो इसके अंदर जो लॉजिक यूज़ हुई है वो यही हुई है कि आपका जो नंबर्स ऐड हो रहे हैं वो कंटिन्यूस बढ़ते जा रहे हैं। तो अब 17 में आपने 6 को ऐड कर दिया, फिर आपने 7 को ऐड कर दिया, फिर आपने 8 को ऐड कर दिया, फिर आपने 9 को ऐड करके आंसर अपना हासिल कर लिया। तो ये हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 17 क्वेश्चन है, वो ये है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पे हमारे पास सीरीज मौजूद है 11, 8, 16, 17, 14 और 28। तो अब इसके अंदर देख लेते हैं कि हमारे पास
ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर जो है हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है नंबर हमारे पास जो 11 के बाद है वो डिक्रीज़ हो गया, फिर आपका यहाँ पे नंबर इंक्रीज़ हो गया, 16 हो गया 8 के बाद, और उसके बाद फिर आपका जो है यहाँ पे 17 जो है फिर इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पे एक मिक्सिंग दी है कि यहाँ पे मिक्स सीरीज़ है, यहाँ पे नंबर्स डिक्रीज़ भी हो रहे हैं और इंक्रीज़ भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो 11 में अगर हम 8 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 3। तो अब हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो है 3 को माइनस किया है 11 में से, तो 8 आंसर आया है। और अगर हम इसको 8 को डबल कर लेते तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास 16 आएगा। तो अब हम इस लॉजिक को लेके चलते हैं कि अगर हम पहले वाले डिजिट में से 3 को माइनस करते हैं तो जो आंसर आएगा अगर हम उसको डबल करते हैं तो क्या हम इस सीरीज़ को पूरा कर सकते हैं या नहीं। तो हम देखते हैं कि 11 में से हमने 3 को माइनस किया तो हमारे पास 8 आंसर आया, और 8 को हमने डबल कर दिया तो 16 आया। अब एक सीरीज़ हमारे पास ये ख़त्म हो गई। अब दोबारा हमने उसको नेक्स्ट जो पार्ट है उसको स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा उसके अगले ही डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, 16 और 17। तो 17 में अगर हम इसमें से हम 3 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 14 आता है, और 14 को अगर हम डबल करते हैं तो 28। तो ये सीरीज़ हमारे पास यहाँ पे ये लॉजिक इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ये है कि ये हमारे पास जो पहला पार्ट है वो 3 डिजिट पर है, 11, 8 और 16। तो इसके अंदर जो लॉजिक यूज़ है वो यही हुई है कि पहले आपने 3 को जो है माइनस करना है, फिर आपने जो आपके पास आंसर आएगा उसको डबल कर देना है। अब दूसरा पार्ट जो है हमारे पास 17, 14, 28 है। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने वही सेम करना है कि आपने 17 में से 3 को माइनस करना है। पहले आपने 3 को माइनस कर लिया, फिर आपके पास जो आंसर है आपने उसको डबल कर दिया। तो अब जब ये पार्ट खत्म हो गया तो अब हमने इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट जो होता है वो उसके अगले ही नंबर से होता है। तो अब 28 हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, तो जो नेक्स्ट पार्ट हमारा स्टार्ट होगा वो हमारे पास होगा स्टार्ट 29 से। तो हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है 29, यहाँ पे ए ऑप्शन है, तो ये हमारे पास राइट आंसर है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 29 आगे दिया होता और आगे हमसे पूछा हुआ तो कि भाई आगे आपके पास कौन सा यहाँ पे डिजिट आएगा, तो आप जो है इसके अंदर जो डिजिट आप इसके अंदर सिलेक्ट करते तो हमारे पास जो राइट होता वही आप सीरीज़ यूज़ करते कि आपके पास यहाँ पे सपोज कर सकते हैं कि 29 यहाँ पे दिया होता आपको और उसका नेक्स्ट जो डिजिट है वो पूछा होता। तो 29 में से आप सिंपली जो है वो 3 माइनस करते, क्योंकि यही सीरीज़ हमारी चल रही है कि पहले हम 3 माइनस कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम जो हमारे पास आंसर आ रहा है उसको डबल कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या करते, 29 में से 3 को माइनस करते तो आपके पास 26 आंसर आता, तो आप यहाँ पे वो राइट आंसर सिलेक्ट कर लेते। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है यही पूछा गया कि 28 के बाद कौन सा नेक्स्ट डिजिट आएगा, तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है ऑप्शन ए 29। नेक्स्ट हमारे पास है लाइट इज़ टू आई एज साउंड इज़ टू डैश। तो इसमें यही है कि लाइट है देखने के लिए तो वो हम आई से देखते हैं, और साउंड हमारा सुनने के लिए है तो हम एयर यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन जो है सी है वो राइट आंसर है, एयर। नेक्स्ट हमारे पास जो है विच वन डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो लिस्ट है वो ट्राउज़र है, कोट है, शर्ट है, बूट है और नेकटाई है। तो यहाँ पे जो एक यूनिक चीज़ है वो नेकटाई है, यहाँ से इन सब से जो है वो बिलोंग नहीं करती। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर है वो नेकटाई होगा। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बुक इज़ टू टाइटल एज मैन इज़ टू डैश। तो बुक का जो टाइटल होता है वो बुक का ही नाम होता है, तो वो आपने इस तरह से देखना है। तो मैन जो है वो उसका जो है वो नाम ही होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन बी नेम, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है और उन्हें सॉल्व किया और लॉजिक को समझने की कोशिश की है। तो आप इन क्वेश्चंस की जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही इसके अंदर ज़्यादा आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। और आगे जितने भी आपके टेस्ट हैं, अगर आप इनिशियल टेस्ट देते हैं, अगर फोर्सेस अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो आपके टेस्ट हैं अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके वो ईजीली सारे टेस्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आगे बनाता रहूँगा। और आप यहाँ पे बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं ताकि आप उन आने वाली वीडियोस को देख सकें और आपको नोटिफिकेशन उनके मिल सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।